हेलो बच्चों, मैं अनूप सर आप सभी को अनूप कुमार क्लासेस में स्वागत है। आज मैं एक्सरसाइज 30 पढ़ाने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 30 में मैथ एक्टिविटी में क्या सवाल है, फाइंड द नंबर ऑफ वीक इन 651 डेज। मतलब क्या, मतलब सवाल क्या कह रहा है कि 651 दिन में कितने सप्ताह होते हैं, है ना। सवाल यही ना कह रहा है कि 651 दिन में कितने सप्ताह। तो सप्ताह में मालूम करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, आप कुछ करना नहीं है, एक्सरसाइज 30 है, कुछ करना नहीं। सप्ताह में लाने के लिए कोई भी अंक को सप्ताह में लाने के लिए, है ना, उसको 7 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 7 9 जा 63, है ना। घटेगा तो 2 और ऊपर से उतरा यहाँ 6 में 6 गया तो कटकुट, ऊपर से उतरा है 1, 7 3 जा 21, है ना। आपका एक हो गया, है ना। तो 93 आपका हो जाएगा। इतना डे में कितना वीक होगा, 93 वीक होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोला फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन ए 1440 आवर्स, है ना। मतलब कि इतना घंटा में कितना दिन होंगे। तो जब भी घंटा को दिन में बदलने के लिए कितना से डिवाइड करते हैं, तो 60 से डिवाइड करेंगे, है ना, सॉरी 24 से डिवाइड करेंगे। घंटा को, ये घंटा है, अगर इसको डे में लाना है, डे में ना मालूम बोल रहा है कि डे में मालूम करना है ना। फाइंड द नंबर ऑफ डेज, मतलब दिन की संख्या मालूम करना है ना। जब इतना घंटा दिया हो, इतना आवर दिया हुआ है, तो क्या करेंगे आप, इसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 24 6 जा 144 आएगा, है ना। जब पूरा कट गया तो ऊपर से उतरेगा 0, है ना। तो यहाँ 0, तो यहाँ पर भी 0, है ना। 0 से 0, तो इसका मतलब 60 डेज होगा। कितना होगा, 60 डेज होगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, अगला सवाल कह रहा है कि हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग 34,562 रुपीज़ इक्वली एमोंग 35 पीपल। मतलब क्या कह रहा है कि 35 लोग को, है ना, 34,562 रुपया बांटने पर, है ना, कितना और रुपया बच जाएगा, है ना। सभी को बराबर बराबर बांटना है। 35 आदमी को 34,562 रुपया बांटना है, तो कुछ तो पैसा बचेगा, है ना। और कितना पैसा बचेगा वही बतलाना है कि कितना पैसा बचेगा। तो क्या करेंगे आप, इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे कि ना, 35 लोग हैं तो 35 से ना होगा जी। और 34,562 है, मतलब कि 34,562 है। तो इसको डिवाइड कीजिएगा, के बार में कटेगा, आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको 35 नमा कीजिए तो 35 नमा कितना हो जाएगा, 35 नमा 315 होगा। 315 10 बार में क्या हो जाता, ज़्यादा ना हो जाता, 10 बार में 350 होगा, 350 हो जाएगा। इसलिए हम 9 बार में लगाएं। तो 9 बार में लगा तो क्या होगा, 315। जब घटा तो घटने के बाद क्या आया, 30 आया। तो ऊपर से अब क्या उतरेगा, 6 उतरेगा ना, 6। तो क्या होगा, 306 हो गया। क्या हो गया, 306 हो गया। जब इसको आप फिर से भाग कीजिएगा, के बार में कटेगा, 8 बार में। के बार में 8 बार में, 8 बार में कितना आएगा, 280 आएगा। क्या आएगा, 8 बार में आप डिवाइड कीजिएगा तो 280 आएगा, है ना। जब इसको भी आप घटाइएगा तो 6 होगा, और यहाँ घटाइएगा तो क्या होगा, 2 होगा, है ना। और ऊपर से उतरेगा क्या, 2, है ना। अब 262 हो गया। अब इसको कितना से लगेगा जी, 35 का कितना बार टेबल पढ़ेंगे कि, है ना। तो आपको 7 बार पढ़ना होगा। तो कितना आएगा, 7 बार 245 आएगा, 245। अगर 8 बार पढ़ जाएंगे तो ज़्यादा ना हो जाएगा, इसलिए 7 बार पढ़ना पड़ रहा है। तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। इसका मतलब कि 35 आदमी और इतना रुपया आपको प्रत्येक आदमी को मिलेगा। और पैसा कितना बचेगा, इतना। 35 आदमी को बांटना है तो प्रत्येक आदमी को, प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना रुपया बचेगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, अगला सवाल कह रहा है कि
when 29 is multiplied by a particular number the answer is 561. What is the number, है ना, what is that number, है ना। बोल रहा है कि जब 29 को एक नंबर से, है ना, पार्टिकुलर नंबर मतलब खास नंबर से क्या किया गया है, गुना किया गया है, मल्टीप्लाई में गुना किया गया है, तो आंसर कितना दे रहा है, 561 दे रहा है ना। कह रहा सवाल कि 29 से गुना करने पर, है ना, जब 29 को कोई पार्टिकुलर नंबर से गुना करने पर जब फिर आंसर कितना दे रहा है, 561। तो ये है कौन नंबर जी, ये नंबर है कौन, ये पता करना है ना। जब ये नंबर है कौन, ये ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको, ये सवाल को क्या करेंगे, मान चलो आप लोग जानते हैं बच्चों, 29 गुने x बराबर 50, ये ना है। तो इसको आप x को यही इक्वल के यही तरफ रहने दीजिए। 561 आएगा क्या, डिवाइड में आएगा तो 29 आएगा ना। अब इसको 29, तो x नंबर, x बराबर कितना, यही नंबर है, क्या नंबर है, यही वो नंबर, x का मान यही है। अगर इसको और भी आप तोड़ना चाहिएगा तो इसको आप डिवाइड कीजिएगा आप इसको, तो मान लीजिए 29 डिवाइड 561, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1 बार में क्या 29 आएगा, है ना, 1 बार में 29 आएगा। आप इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, 27 आएगा घटने के बाद, ऊपर से उतरा 1, है ना, ऊपर से उतरा 1, अब क्या होगा 271। अब इसको क्या बार में कटेगा जी, 9 बार में होगा, 10 बार में ज़्यादा ना हो जाएगा, 9 बार में कितना आएगा 261, घटेगा तो क्या होगा 10, है ना। आप x बराबर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना, ये भी आंसर था। एक मान चलिए कि आप मिक्स फ्रैक्शन में मिला के लिख सकते हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन में लाइएगा तो क्या होगा, ये इधर आ जाता है, ये ऊपर चल जाता है, ये बगल में रहेगा, है ना। इसको आप इस तरह से भी ला के लिख सकते हैं ना। एक आंसर ए भी आप लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, है ना। अगला स्टेप बढ़ जाइए, इतना स्टेप अगर अगला बढ़िएगा तो इतना करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा इतना 19, है ना, 19 10/29 हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। चलते हैं अगले टाइप में। अगला टाइप क्या कर रहा है, एक्सरसाइज 31 क्या कर रहा है बच्चों, एक्सरसाइज 31 क्या कर रहा है, 31 क्या कर रहा। चलते हैं 31 में। 31 एक्सरसाइज देखिए, मोबाइल में हम फ़ोटो खींच के रख दिए थे, आप देखिए 31 में क्या कह रहा है। 31 में कह रहा है राइट द 3 मल्टीप्लाइज, है ना, 3 मल्टीप्लाई निकालना है। नेक्स्ट, सॉरी पूरा सवाल अच्छा तरह नहीं पढ़े हैं, वो राइट द नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाइज, है ना, 3 अगला मल्टीप्लाई को आपको देना है ना। जब आपको देखिए तो लिखा हुआ 7 14 21 28, है ना, 7 14 21 28। आप इसको अगला क्या होगा, 3 को न बतलाना है, 3 को न बतलाना है, सॉरी यहाँ नहीं नज़र आ रहा था, 1 2 3, तो 28 तक तो आपको नज़र आ रहा है। इसका अगला क्या होगा जी, तो 7 1 7, 7 2 40, 7 3 21, 7 4 28, अब 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, यही तो होगा, है ना। एक 35 होगा, एक 42 होगा, एक 49 होगा। अगला देखिए, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है ना। इसको भी आपको 3 बतलाना है, 3 मल्टीपल बतलाना है। तो आप इसको क्या बतलाइएगा, इसको एक हिंदी पढ़िए ना, ऐसे भी तो हम लोग बोल सकते हैं। 4 दुनिया 8, 4 12, 4 16, अबरी 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, है ना। हिंदी इंग्लिश बोलिएगा क्या होगा, है ना। इसको टेबल पे भी पढ़ सकते हैं, पहाड़ा भी पढ़ के आप बना सकते हैं। तो क्या इसमें भराएगा 20 24 28, है ना, 28 भराएगा। अगला चलते हैं। अगला पे क्या कह रहा है जी बच्चों, अगला पैटर्न क्या कह रहा है ना। अगला कह रहा है 2 4 6 8, अभी क्या होगा, इसमें 2 बढ़ रहा है ना, इसमें 2 बढ़ रहा है, इसमें 7 7 बढ़ा, इसमें 4 4 बढ़ा, तो इसमें क्या 2 2 बढ़ेगा, तो क्या होगा अगला 10 12 और 14, यही ना होगा, 10 12 14, है ना। अगला में चलते हैं। अगला में डी नंबर में क्या कह रहा है बच्चों, डी नंबर में क्या कह रहा है,
10 है, 20 है, 30 है, 40 है। इसमें 10 बढ़ रहा है और 3 मल्टीप्लाई और बढ़ाना है, तब क्या होगा? 50 होगा, 60 होगा, 70 होगा, ये ना। हाँ, चलते हैं ई नंबर में। ई नंबर क्या कह रहा है? 19 है, 9 है, 18 है, 27 है, 36। अभी क्या होगा? 9 बढ़ रहा है, 3 मल्टीप्लाई करना है ना, तो क्या कर देंगे? तो 45 होगा, अरे 54 होगा और 63 है ना। इसको बाद 9 बढ़ाएंगे तो 45 होगा ना। सब में 9 बढ़ रहा था, 9 इसमें यहाँ पर भी तो बढ़ाएंगे। इसमें 10 बढ़ रहा था तो 10 बढ़ाएं, इसमें 9 तो क्या बार बढ़ाना था? 3 बार, क्योंकि सवाल ही कह रहा था, क्वेश्चन ही कह रहा था कि 3 बार बढ़ाना है ना। चलते हैं अगले टाइप में, अगला क्वेश्चन में, अगला सवाल में। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि राइट द फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, है ना। ये न सवाल कह रहा है कि 5 गुना मल्टीप्लाई निकालना है, तो क्या किसका मल्टीप्लाई निकालना है? 5 को, तो 11 का। तो क्या हो जाएगा? दूसरे का 22, तीसरे का पहला तो है नहीं, पहला ये ना है, दूसरा 33, तीसरा 44, चौथा 55, 66, ये ना हो जाएगा। 66 नज़र नहीं आ रहा तो देखिए 66 हो जाएगा, है ना। 5 मल्टीप्लाई करना है, तब 15 की कितना हो जाएगा बच्चों? 15 के 5 बार तो कीजिएगा तो 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा, है ना, 75 होगा। के बार हुआ? 1 2 3 4, एक बार आप कीजिएगा, है ना, तो कितना आ जाएगा? 90 होगा, है ना। फिर देखिए 12 का आपको करना है 5 बार, है ना, मल्टीप्लाई, तो क्या होगा? 24 होगा। फिर क्या होगा? अरे फिर क्या होगा? फिर 36 होगा, 48 होगा, फिर 60 होगा, 1 2 3 4, एक बार हो गया होगा, 72 होगा, ये ना होगा। 5 बार तो कर दी मल्टीप्लाई, है ना। आप री कह रहा है कि 18 का आप करके कीजिएगा, 18 के क्या कर लीजिएगा अपने से, आप फिर 19 का भी कर लीजिएगा, है ना। 5 बार करना है मल्टीप्लाई, है ना, 5 बार कर लीजिएगा, है ना। चलते हैं एक्सरसाइज 32 में। 32 क्या कर रहा है बच्चों? 32 क्या कर रहा है? 32 क्या कर रहा है? 32 क्या कर रहा है? बोल रहा है कि क्या है, पहले सवाल को समझ देख लीजिए। 4 गुने 6 है, 4 गुने 6 है बराबर 24, ये ना है। इसको कह रहा है 4 and 6 आर, क्या है? 4 and 6 आर, अरे 4 and 6 आर क्या है? तब 4 and 6 आर फैक्टर है, 4 and 6 आर क्या है? फैक्टर है। तो ये क्या भर देंगे? फैक्टर, है ना। क्या भर देंगे? फैक्टर भर देंगे, फैक्टर ऑफ 24। अरे फैक्टर ना है 24 का, ये 4 और 6, है ना। बहुत सारा फैक्टर है 24 का, मगर इसमें 4 और 6 है क्या, ये पूछ रहा था। ऐसे तो बहुत सारा होता है 24 का फैक्टर, मगर इसमें पूछ रहा है कि 4 और 6 है क्या, तो फैक्टर है। क्या भर देंगे? पहला में फैक्टर, है ना। अब देखिए बी नंबर में क्या कह रहा है? बी नंबर में बोल रहा है कि डैश इज मल्टीप्लाई 14 and 2, है ना। तो क्या होगा? अरे बोल रहा इज ए मल्टीप्लाई 14 and 2, तो क्या होगा? 20 इज क्या होगा? 20 क्या होगा? 20 क्या होगा बच्चों? 20 इज मल्टीप्लाई 14 and 2, है ना। क्या होगा? भराएगा 28। तीसरा में चलते हैं। तीसरा में क्या कह रहा है? बोल रहा है कि 30 इज मल्टीप्लाई क्या होगा तीसरा में? तो क्या किसका मल्टीप्लाई है 30? तो 2 3 5 का। क्या तीसरा में? 2 3 5 भर देंगे। पहला में फैक्टर भरें, दूसरा में 28 भरें, तीसरा में 2 3 5 भरें, चौथा में क्या भरेंगे? डी नंबर में क्या भरेंगे? 9 8 आर फैक्टर ऑफ 9 8 फैक्टर है किसका? 72 भर देंगे। क्या भर देंगे? 72, है ना, 72 भर देंगे। चलते हैं दूसरा सवाल पर। दूसरा सवाल क्या कह रहा है बच्चों? राइट टू फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स। 2 फैक्टर बतलाना है। 14 का 2 फैक्टर, है ना। 14 का 2 फैक्टर निकालिएगा तो क्या होगा? 2 फैक्टर 14 का। तो फैक्टर का मतलब क्या? जिसको भाग करने पर शून्य हो जाए, शेषफल शून्य रहे, है ना। फैक्टर का मतलब होता है, फैक्टर का मतलब ही पहले समझिए, फैक्टर का मतलब ही होता है जिसको भाग करने पर शून्य हो जाए। तो आप इसको 2 से भाग कीजिएगा तो भी ये
शेषफल शून्य होगा। 7 से भी 2 को बोल ही रहा था, 2 को ऐसे बतला दिए, है ना। 1 भी हो सकता था, है ना। अब बोला 30 का 2 फैक्टर, तो क्या हो जाएगा 2 और 3 हम ले लेते हैं। और फिर बोला 69 का, तो क्या ले सकते हैं 69 का आप ले लीजिएगा, 3 ले सकते हैं, है ना। और क्या ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, देखिए 3 ले सकते हैं और 1 भी ले सकते हैं। लीजिए ना 1 ले, सोचना की ज़रूरत नहीं, 1 ले लेते हैं ना। और अबरी तीसरा नंबर में क्या कह रहा है बच्चों, तीसरा नंबर में, है ना, तीसरा नंबर में क्या क्या कह रहा है, बोलता है राइट द फर्स्ट 3 मल्टीप्लाई ऑफ द ईच फ्लोइंग नंबर। बोला 3 को मल्टीप्लाई में बतलाना है ना। फर्स्ट 3 मल्टीप्लाई है, ऐसा नहीं है कि मान चलिए कि आप इसको 45 है तो अब 6 से गुना कर देंगे, कभी 7 से कभी 8 से, नहीं। पहला करना है मान चलिए 2 से, है ना, फिर 3 से, फिर 4 से, ऐसा, है ना। तो आपको एक बार कर दीजिएगा 45 गुने 2, एक बार 45 गुने 3, एक बार 45 गुने 4, यही ना कर दीजिएगा। अरे 3 बार करना है, 3 बार करना है। तो एक बार 1 से, एक बार 2 से, एक बार 3 से, एक बार 4 से। 1 से इसलिए नहीं किए क्योंकि 1 से करेंगे तो वही के वही नंबर आ जाएगा, है ना। तो क्या करना होगा, 3 बार मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 4, है ना। और उसके बाद 100 का भी कह रहा, तो 100 का भी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, तो 2 से, उसके बाद 3 से, उसके बाद 4 से, है ना। फर्स्ट मल्टीप्लाई कर रहा था तो 2 3 4 से कर सकते हैं मल्टीप्लाई, है ना। और इसके बाद क्या हो जाएगा, डी नंबर में क्या कर, सी नंबर में क्या कर रहा है, 21 को 3 बार करना है। 21 को 3 बार करना है, 21 है इसको 3 बार, तो 21 गुने 2, 21 गुने 3, 21 गुने 4, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आपका हो जाएगा, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।